अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं फिर डू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से और बैंक ऑफ पंजाब के तामन से पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी ज़बरदस्त लोन स्कीम अनाउंस की है, कर्जा स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है पंजाब रोज़गार स्कीम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये काम है। इसमें अब आप लोगों को छोटे कारोबार के लिए, छोटे नहीं मतलब कि आप लोग अपनी एक खुद की शॉप बना सकते हैं या अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। उसमें पंजाब हुकूमत भाई अब आपको आसान किस्तों पर लोन देने जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो होगा 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा जो नॉर्मली है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग हाई लेवल पर काम करना चाह रहे हैं, हाई लेवल पर जो लोन लेना चाह रहे हैं, वो आप लोगों को 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक मिलेगा। खैर वो तो काफ़ी हाई लेवल पे चला जाता है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, बट जो लोग स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अपना एक छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का कर्जा यहाँ से आसानी से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इस कर्जे के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप लोगों को मतलब कितना कर्जा मिल सकता है, कितना टाइम पीरियड होगा और जो सबसे बड़ी बात है कि इस पर मार्कअप कितना होगा। ठीक है, और मतलब कि आप लोगों को क्या क्या, आप लोगों को इनकी जो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। और जो दूसरा है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, उसका भी मैं सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि उसके लिए भी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई, क्या उसका मार्कअप है और क्या कुछ उसकी जो शराइत हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो बस आप लोगों ने करना है कि अगर आप लोग चैनल पर एंड्रॉइड उर्दू पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि इस चैनल पर को सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि इस तरह की जो डेली अपडेट्स आती रहती हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि उसको डिटेल के साथ शेयर कर दूँ और आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर डायरेक्टली। मैं आप लोगों को वहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ मोबाइल फ़ोन पर कि इनका जो क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनकी जो मतलब मार्कअप वगैरह, और फिर लास्ट में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। उस एप्लीकेशन का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब कि वो जो फॉर्म है सारा, उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं जाकर आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ कि आप लोगों ने इस पर कैसे अप्लाई करना है और क्या इसकी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, हम लोग आ चुके हैं जी अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और यहाँ पर भाई सबसे पहले हम लोग जो इस पंजाब रोजगार स्कीम का जो क्राइटेरिया है इसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैं आप लोगों को अप्लाई फॉर्म दूंगा, अप्लाई फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ से इसको जो फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से ही मतलब ऐसे डायरेक्टली जाके फिल नहीं करना, आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना, सही से आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ये क्राइटेरिया सिंपल, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो जो मेन चीजें वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सिंपल है जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, कर्ज की हद जो बगैर सिक्योरिटी के कर्ज होगा वो 1 लाख से लेके आप लोगों को 10 लाख रुपए तक मिलेगा, और जो सिक्योरिटी के इवज होगा वो ये होगा जी 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का होगा। ठीक है, जो कि हाई लेवल पे हो जाता है, जो मतलब कि ज्यादा हाई लेवल पे बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक हो गया, जो कर्ज का ड्यूरेशन होगा, जो दौरानिया होगा, वो 2 साल से लेके 5 साल तक का होगा। ठीक है, उस दौरानिया में आप लोगों को इसको रीपेमेंट वगैरह करना होगा। ठीक हो गया, उसके अलावा जी मेन चीज पर बात कर लेते हैं जी मार्कअप। इसका मार्कअप होने वाला है जो 4% बगैर सिक्योरिटी के होगा लोन उसका 4%, और जो सिक्योरिटी के एवज होगा उसका 5%। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया लेते हैं तो उस पर आप लोगों को 1,04,000 रुपया देना होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, रहाइश का मेन जो क्वेश्चन आ जाता है जी, उसमें पाकिस्तानी शहरी आप लोगों का होना लाजमी है। उसके अलावा जी पंजाब का रहायशी, अगर आप लोग पंजाब के रहायशी है, पंजाब के किसी भी शहर के, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जी कमीशन कार्ड होना चाहिए, और नीचे कुछ डिटेल है। उसके अलावा जी तलीमी तजुर्बा जो है, कारोबारी महारत के हामिल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी है। उसके अलावा कोई भी किसी किस्म का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या कोई हुनरमंद या कारीगर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का होना चाहिए। तो बाकी इस तरह से मजीद नीचे डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर जी शोबे तमाम शोबाजात के लिए आप लोगों को कर्जा मिल जाएगा। और जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग फीस होगी 2,000 रुपये। ठीक है, जो कि अगर इन केस के अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई यार मैं ये लोन नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, तो उस दौरान में ये जो 2,000 रुपये ये नाकाबिले वापसी होंगे। ठीक है, मतलब किसी की भी सूरत में ये रिफंड नहीं होंगे अगर आप लोगों के एंड से कोई रिजेक्शन आती है। ठीक हो गया, ये तो इसका था क्राइटेरिया। अब हम लोग चलते हैं जी फॉर्म की तरफ। फॉर्म थोड़ा सा लेंथी है इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्म पे ले
ले जाता हूँ और फिर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूँ कि इस फॉर्म को आप लोगों ने कैसे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जी पंजाब रोजगार की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को सिंपल करना क्या होता है, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करनी है जी, फुल नेम एज पर CNIC, आप लोगों को अपने आईडी कार्ड वाला नाम यहाँ पर लिखना है, फुल नेम। उसके अलावा ईमेल आप लोगों ने एंटर करनी है। उसके अलावा CNIC नंबर आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड मतलब एंटर कर देना है। उसके बाद जी कंफर्म CNIC नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो आप लोगों का एक्टिवेट होगा उस पर क्योंकि कोड आता है, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, फिर कंफर्म पासवर्ड, और आप लोगों ने रजिस्टर कर देना। जैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे तो आप लोगों को ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने उससे वेरीफाई कर लेना। मैंने ऑलरेडी से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो मैं इसको जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप लोगों को अपना जो आईडी कार्ड नंबर और जो पासवर्ड आप लोगों ने एंटर करना है, तो आप लोगों का जो ये एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों ने भी इसको इसी तरीके से लॉगिन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं हम लोगों ने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद भाई ये आप लोगों को सिंपल इस तरह से इसका इंटरफेस आता है, लाइक जब आप लोग DIRBS की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से कुछ इसका भी इंटरफेस आता है। ठीक है, तो अब सिंपल आप लोगों ने करना क्या, न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। जैसे आप लोग न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनकी तरफ से कि भाई आप लोगों को किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड है। तो पिक्चर विद कंप्लीट फेस आप लोगों को अपनी एक सेल्फी लेनी होगी। उसके बाद जी अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड जो कि आप लोगों की मतलब स्कैन होनी चाहिए। स्कैन अब आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से कैम स्कैनर की ऐप को जो इंस्टॉल करके अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक को स्कैन कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, उसके अलावा जो आप लोगों की एजुकेशन डिग्री वगैरह होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी, वो भी आप लोगों ने स्कैन करके लगानी है। उसके अलावा जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है, ठीक है। उसके अलावा जी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर और ट्रेड जो भी है, ठीक है। उसके बाद जी स्कैन कॉपी ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑफर फॉर अवेलिंग लोन, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोगों ने स्कैन कर लेना। तो ये सारी नीचे डिटेल है। अच्छा जी, उसके बाद जी कंज्यूमर आईडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों का जो आपके एड्रेस पर बिल है उसकी कंज्यूमर आईडी। उसके बाद जी आप लोगों ने जो अच्छा यहाँ पर एक और चीज लिखी हो जी, कंज्यूमर आईडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बी इंस्टॉल्ड एट योर करंट ऑफिस एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी व्हीकल, आप लोगों के नाम पे कोई बाइक कोई गाड़ी वगैरह उसका नंबर, ठीक है, जो अभी आप लोगों के नाम पे हो, ठीक है। इन केस अ न्यू बिजनेस एनी एस्टिमेट ऑफ मंथली इनकम, पैसिव इनकम जो भी है, ठीक है, एक्सपेंस एंड अदर इनकम, ठीक है। ये सारी डिटेल आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसको मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने आई हैव रीड एंड एग्री टू कर देना है, ठीक है, आप लोगों ने, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लेना। और उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपल है भाई, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप सरकारी मुलाजम है, ठीक है। तो भाई नो या यस, ठीक है। उसके बाद जी कर्ज की दरखास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब के तावन से ही लोन दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब ही होगा। तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना। अच्छा जी, वो पूरा क्या आप मुतल्लिका बैंक के मुलाजम है तो नहीं, या अगर हैं भी तो कर दे, ठीक है। पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत तो डेफिनेटली पाकिस्तानी है। उसके बाद जी रहाइश की हैसियत आप लोगों की जो पंजाब के हैं या नॉन पंजाब के हैं, ठीक है। तो पंजाब के हैं तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अब यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग गलती करते हैं, अप्लाइंग फॉर पंजाब रोजगार लोन और नीचे आ रहा है जी पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन, ठीक है। तो आप लोगों ने पंजाब रोजगार लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ इसकी भी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाती है। इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के दौरान आईडी कार्ड वगैरह लगाया था, नंबर लगाया था, उसकी सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा ऑलरेडी आप लोगों के सामने शो कर देगा, जैसे यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है जी अपलोड योर पिक्चर, आप लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जी दरखास्त गुजार का नाम भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लेगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ है जी आप लोगों ने फादर नेम, अगर आप लोगों के फादर हैं तो फादर नेम, अगर आप के मतलब शादी हो चुकी है आप के जो शोहर के नाम पे फीमेल्स के, मतलब कि अगर आपके शोहर के नाम पे आईडी कार्ड, तो आप लोग हस्बैंड नेम भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग फादर नेम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी तारीख, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पैदाइशी तारीख लिख लेनी है। उसके बाद जी तारीख पैदाइश की तस्दीक फिर वही लिख लेनी है। अपना जेंडर लिख लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इवन के भाई अब ट्रांसजेंडर भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी डोमिसाइल आप लोगों का होना चाहिए जिस भी सिटी का वो आप लोगों ने एंटर कर देनी है, लाहौर का, गुजरांवाला का, जहाँ का भी आप लोगों का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता लाहौर, तो ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया।
उसके बाद जी आईडी कार्ड को ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और यहाँ पर जी अब आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की इशुएंस डेट एंटर कर देनी है, ठीक है, कंफर्म इशुएंस डेट। और अब यहाँ पर मेन चीज़ है जी, अपने आईडी कार्ड को स्कैन जो आप लोगों ने किया होगा कैम स्कैनर के साथ, उसको यहाँ पर फ्रंट साइड लगा देनी है, ठीक है, और यहाँ पर बैक साइड। अच्छा जी, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, ठीक है, जो भी है, डाइवोर्स्ड है, डाइवोर्स्ड लेडीज भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एंटर कर देना। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अंसार करने वालों की तादाद, मतलब कितने आप लोगों के घर में, ठीक है, 3 4 5 जितने भी हैं वो आप लोगों ने एंटर कर देना। एनी डिसेबिलिटी, कोई आप लोगों को मजूरी है, नो या यस, अगर नहीं है तो नो आप लोगों ने बिल्कुल लगा देना, ठीक है। और एजुकेशन लेवल, आप लोगों को तलीमी काबिलियत कितनी है वो आप लोगों ने एंटर कर देनी है। उसके बाद जी, डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, मतलब कि आप लोगों ने आईटी में या टेक्निकली कुछ तलीम हासिल की है, यस या नो। आर यू स्किल वर्कर, आर एन ए आर्टिस्ट, तो जो भी आप लोगों ने एंटर कर देना। उसके बाद जी मेन चीज, रेजिडेंस ओनरशिप, आप जो घर जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वो आपका रेंट पर है या आपके नाम पर है या फिर फैमिली में किसी फर्द के नाम पे है, ठीक है, वो आप लोगों ने एंटर कर देना। अच्छा जी, परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने लिख देना, जिला लिख देना। उसके बाद जी तहसील लिख देनी है, सिटी। उसके बाद जी करंट एड्रेस, सारा कुछ इतना तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंज्यूमर आईडी, यहाँ पर आप लोगों ने कंज्यूमर आईडी लिख देनी है जो अमूमन बिल के ऊपर होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो आप लोगों का बिजली का बिल आता है उसके ऊपर कंज्यूमर आईडी एक लिखी होती है, वो आप लोगों ने एंटर कर देनी है, ठीक है। रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप लोगों ने तस्वीर स्कैन कर लेनी है, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना और यहाँ पर अपना जो है सिटी कोड और फ़ोन नंबर एंटर करके आप लोगों ने इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो सारा सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों का जो है ना नेक्स्ट थोड़ा सा आ जाएगा, उस पर आप लोगों ने डिटेल के साथ एंटर कर देनी है, जो भी डिटेल आपसे रिक्वायर करेगा, ठीक है, वो एंटर कर देनी है। तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आप लोगों ने सबमिट कर देना है और कुछ डिटेल होगी वो आप लोगों ने फिल करनी है, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद भाई आप लोगों को बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से कॉल आ जाएगी, उसी नंबर के ऊपर जो नंबर आप लोग वहां पर एंटर करेंगे या ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोग जो नंबर यूज करेंगे उसी नंबर के ऊपर आप लोगों को कार्ड रिसीव होगी। देन आप लोगों की जो ईमेल है उस पर भी आप लोगों को ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपका लोन पास हो गया, ठीक है, ब्ला ब्ला। नेक्स्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा कि कितना लोन है, ये सारा कुछ, मतलब ये जब सेव एंड कंटिन्यू आप लोग करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप लोगों को कितना लोन चाहिए, 10 लाख 2 लाख कितना भी, ठीक है, 10 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जितना भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना। सबमिट के बाद भैया आप लोगों को बैंक से कॉल आ जाएगी, ठीक है, कि भैया आप लोगों का लोन अप्रूव हो गया, तो आप लोगों ने जो नियरेस्ट अपने बैंक ऑफ पंजाब में विजिट कर लेना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को लोन मिल जाएगा। बाकी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से कमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। तो बाकी जो इसका एप्लीकेशन का फॉर्म का लिंक है वो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।